हाय गाइस। तो यहाँ पे आज की वीडियो है मेरे आज के जो अभी मैंने भगवत गीता पढ़ी है उसके लेसन्स के लिए। एंड माय लेसन्स आर एज फॉलोज। मैं यहाँ पे पूरा लिख के आ गई हूँ बिकॉज आई वांट टू बी रियली कंसिस्टेंट। मैं चाहती हूँ रोज पढूं एंड ऐसे मेरे को कुछ टास्क चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं डेली लाइफ में अप्लाई कर सकूँ। तो आई थिंक लिखना इज अ गुड थिंग, ताकि मैं कभी बोर हो रही हूँ तो आई कैन जस्ट कैरी दिस विद मी एंड जस्ट सिट एंड रीड, या फिर कहीं रास्ते वास्ते में अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो आई कैन जस्ट टेक दिस नोटबुक एंड जस्ट फील लाइक ओके चलो आज हम रिवाइज करेंगे मैंने आज तक क्या क्या सीखा एंड आई रियली वांट टू वर्क ऑन माई सेल्फ। तो इसलिए भी तो फर्स्ट लेसन जो था मेरा इट वाज कि लिखा जो हुआ था दीज आर प्रॉपर डिटो सेम लाइंस भगवत गीता से मैंने कॉपी कर रखी है। यहाँ पे दिख ही रहा होगा, मेरी हैंड राइटिंग को इग्नोर करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट है द डिवोटी ऑफ लॉर्ड डजंट रिटेलिएट अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर बट द लॉर्ड डज नॉट टॉलरेट एनी मिसचीफ डन टू द डिवोटी व्हिच मींस कि मी एज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण और एनी गॉड मुझे अपने आप में कुछ रिटेलिएशन एज इन कुछ बदला किसी से नहीं लेना है, चाहे फिर सामने वाला मेरा कितना ही बुरा कर ले। मेरे अंदर कोई ऐसे बदले की भावना, रिवेंज की फीलिंग नहीं होनी चाहिए। जो सामने वाले को फल देना होगा वो भगवान जी खुद दे देंगे इफ आई एम हिज ट्रू डिवोटी। तो दिस इज अ ट्रेट, ये एक ऐसी मतलब एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी भक्त का अपने भगवान, मतलब जो एक्चुअल में ट्रू डिवोटी ट्रू भक्त होता है उसके अंदर ये फॉरगिवनेस की भावना होती है कि वो सामने वाले को माफ कर देता है, हर टाइम रिवेंज का गेम नहीं खेलता। सेकेंड वन, यहाँ पे इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब ये इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसा लेसन टाइप का नहीं है, टीचिंग टाइप की नहीं है। इट्स जस्ट कि 6 अग्रेसर्स क्या क्या होते हैं, मतलब अग्रेसर्स मतलब 6 ऐसे लोग जिनको हम मारेंगे तो लाइक किल कर देंगे एकदम, तभी भी हमारे को कोई पाप नहीं चढ़ेगा। वो कैसे टाइप के लोग हैं 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एक जो किसी को पॉइजन दे रहा है, किसी को जहर दे रहा है, पॉइजन गिवर। सेकेंड वन हु सेट्स फायर टू द हाउस, जो किसी और के घर में आग लगा रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है। थर्ड होता है जो किसी पे डेडली वेपन जैसे चाकू, बंदूक टाइप, तलवार वगैरह से अटैक कर रहा है। ऐसे लोगों को मारने से हमारे को कोई पाप नहीं चढ़ेगा बिकॉज वो हम लोगों ने अपने डिफेंस के लिए करा है, या फिर हमने उनको अब उनका कर्म खुद से अपने हाथों से दे सकते हैं, तो इसमें हमारे को कोई ऐसे कार्मिक बाउंडेशंस नहीं आएंगे। फोर्थ इज द वन हु ऑक्यूपाइज अनदर्स लैंड्स, जो किसी और के जमीन को अपना गलत चीजों से ऑक्यूपाई कर लेता है। जैसे हम लोग इंस्टाग्राम पे बहुत मीम्स वगैरह देखते हैं कि ये ब्ला ब्ला ने, रिश्तेदार ने हमारी वो जमीन हथिया लिया, ये वो तो ये हम लोग उनको मार सकते हैं। लाइक मेरे से कुछ इन्फ्लुएंस मत होना बट यस दैट इज रिटन इन भगवत गीता। फिफ्थ इज फोर्थ था ना, हाँ, फिफ्थ is the one who kidnaps a wife, किसी और की अगर बीवी को हम लोगों ने किडनैप कर लिया, like as a man if I have kidnapped anybody else's wife, तो उसके कार्मिक बाउंडेशंस, like अगर मैंने उसको किल कर दिया तो उसके कार्मिक बाउंडेशंस मुझे नहीं लगेंगे। That is the case with रामायणा। राम जी की जो वाइफ थी सीता जी, रावण ने उनको किडनैप करा था तो राम जी ने उनको मार दिया, तभी भी उनको कोई पाप नहीं चढ़ा बिकॉज ये एक अग्रेसर के उसमें आता है। Sixth is the one who plunders riches, मतलब जो अमीर जो लोग होते हैं उनको लूटता है, या फिर किसी वेल्दी इंसान को लूटता है, या फिर ऐसे कि लाइक अंबानी तो बहुत अमीर है, अगर लाइक अंबानी ने मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तो कि काम तो हमारा 50,000 का ही है बट आई जस्ट आस्क कि भाई 3-4 लाख का काम है तो बाकी मैं उनसे से ले सकता हूँ, कुछ कमा सकता हूँ खुद में, तो दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। तो हम लोग उनको भी मार सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि मार सकते तो जाके मार दो। इट्स लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है नो सिंस विल बी इनक्योर्ड ऑन किलिंग देम। दीज आर एग्जैक्ट फ्रेजेस जो मैं भगवत गीता एज इट इज पढ़ती हूँ, उसके एग्जैक्ट फ्रेजेस, उसकी ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन वाले मिलके हैं, परपर्ट करके होता है एक सेक्शन, उसमें लिखे हुए हैं। आज की मेरी थर्ड लेसन थी सेंटली पर्सन्स आर एडवाइज्ड टू फॉरगिव। यहाँ पे आता है कि अर्जुन का ही एक एग्जांपल दे रखा था, लाइक उन्हीं के बारे में बात चल रही थी। दीज आर फ्रॉम चैप्टर 1। ओके, आई हैव स्टार्टेड टू रीड भगवत गीता दोबारा से, तो दीज आर फ्रॉम चैप्टर 1 की जो सेंटली टाइप के पर्सन, मतलब जो ऐसे जिनका दिल बहुत अच्छा होता है, एकदम साधु संत टाइप के बहुत प्यारे से लोग होते हैं, जिनके अंदर मटेरियल अटैचमेंट से होती है कि है मुझे पैसा चाहिए, है मुझे ये चाहिए, मेरे को ये घर मिल जाए, मेरे को ये प्रॉपर्टी मिल जाए, मेरे को ये प्लान का ना PS5 मिल जाए, मुझे ये वाली गेम मिल जाए। उनको ऐसा कोई वर्ल्डली प्लेजर्स से कुछ ऐसा रिलेशन नहीं रखते हैं, तो होते हैं सेंटली पर्सन। तो उनको एडवाइस करा गया है कि वो फॉरगिव करते रहे। जैसे कि अगर मेरे साथ किसी ने बुरा कर लिया, वही फर्स्ट वाले की तरह, अगर मेरे साथ किसी ने बुरा कर लिया तो मेरे अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि ठीक है मेरे साथ बुरा हो गया, मैं आगे से बदला नहीं लूंगा, मैं सामने वाले को माफ कर दूंगा। इट्स जस्ट दैट सिंपल। एंड उसके बाद फिर फोर्थ मेरा आज का लेसन है, which is my second last lesson for today, learning for today, is that कि a Kshatriya isn't supposed to refuse to a battle or gamble when he is so invited by some rebel or rival party। तो क्षत्रियास तो पता ही होता है कौन होते हैं, वॉरियर क्लास होती है। फर्स्ट पे आते हैं ब्राह्मण, सेकंड पे क्षत्रिय, और थर्ड पे वैश्य, फोर्थ पे शूद्र। ब्राह्मण जो होते हैं वो जो वेद एंड इस सब का नॉलेज रखते हैं, दोज आर ब्राह्मण्स, जो सबको टीचिंग देते हैं, जो सनातन धर्म के बारे में बहुत जानते हैं,
सेकंड होते हैं क्षत्रिय, जिस क्लास में मैं भी आती हूँ, बीइंग चाला, चालास आर क्षत्रियास। तो क्षत्रियास को कहा जाता है कि कभी वॉर को रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। भगवद गीता का क्लासिक फर्स्ट चैप्टर में काफी बारी ये जिक्र कर रखा है कि आप वो मतलब क्षत्रिय बीइंग क्षत्रिय, अर्जुन की ड्यूटी है, ये उनका धर्म है कि वो लड़े बैटलफील्ड पे, किसी वॉर को रिफ्यूज ना करे, वो वहाँ पे अपना धर्म निभाएं। तो दैट्स रियली लाइक सिंपल थिंग कि हमारे को बीइंग क्षत्रिय, अगर लाइक आज की लाइफ में देयर आर नो वॉर्स इतना एज सच, जो भी होता है वो बॉर्डर्स पे होता है, बट इन जनरल सेंस भी कि हम अगर किसी के साथ बुरा होते हुए देख रहे हैं, लाइक अगर हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं एंड स्ट्रीट के उस पार किसी के साथ बुरा हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि किसका पर्स चुरा के कोई भाग रहा है, तो अलर्ट टाइम है, ये हमारे लिए अलार्मिंग टाइम है कि हमारे को बीइंग अ क्षत्रिय, वैसे तो सभी को करना चाहिए, बट बीइंग अ क्षत्रिय दैट इज आवर टाइम टू यू नो जस्ट बी देयर फॉर देम, बिकॉज वी आर प्रोटेक्टर्स, वी आर वॉरियर क्लासेस। हमारे एंसेस्टर्स ने काफी कुछ कर रखा है जिसकी वजह से हमारे को टैग मिला है। Fifth and last learning from today is that the elder members are responsible for such purifications or purifying processes in the family from beginning to death. So for no purpose should the elder members of the family be slain. इसका मतलब है कि हमारे जो यहाँ पे ना हमारा उसका बात हो रहा है, लाइक ये वो वाला टेक्स्ट में से है जब अर्जुन कहते हैं कि पूरी फैमिली हमारे सामने, जो हमारे मेरी फैमिली मेंबर्स है, जो मेरे फ्रेंड्स है, जो सारे मेरे टीचर्स हैं, मेरे यू नो ब्रदर्स, ये वो सब लोग हैं, उनको अगर मैं मार दूंगा तो मेरी पूरी फैमिली ट्रेडिशंस खत्म हो जाएंगे, मेरा सब कुछ तबाह हो जाएगा, मेरी कुल की समाप्ति एंड ऑल दैट थिंग्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वही उसको एक्सप्लेन करते हुए नीचे लिखा हुआ है कि जो हमारे फैमिली के एल्डर मेंबर्स होते हैं, मतलब जो हमारे साथ बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, जैसे हमारे घर में अगर दादू दादी हैं, मम्मी पापा हैं, तो वो सब जो होते हैं, इन लोगों का काम होता है हमारी लाइफ में प्यूरिफिकेशन प्रोसेसेस में, एज इन की मतलब रीति रिवाज होते हैं, जो हमारे रिचुअल्स आ रहे हैं, जो काफी टाइम के हमारे रिचुअल्स चलते आ रहे हैं, उन्हें हमारे को आगे सीख देने में, हमारे अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए एंड यू नो डिवोशन की तरफ हमारा ध्यान ले जाने के लिए, जैसे कि बिगिनिंग ऑफ लाइफ, जैसे जिस दिन में पैदा हुई उस दिन से लेकर जब तक उनका लास्ट डे है या मेरा लास्ट डे है, या फिर फैमिली में जब तक कुछ भी ऐसा नहीं हो जाता, डेथ वगैरह के सब हर टाइप के क्रियाक्रम में उन्हीं का मतलब उन्हीं का सेव बनता है, वही हमारे को गाइड करते हैं, वही हमारे को सिखाते हैं, वही उन्हीं से हमारे को समझ में आता है कि क्या चीज़ कैसे होती है, क्या है हमारे रिचुअल्स, क्या है हमारे ट्रेडिशंस। तो किसी भी XYZ पर्पस की वजह से हमें उन्हें मारना तो नहीं चाहिए, वरना तो हमारा खेल खत्म है। तो दैट इज लाइक ऐसा बहुत ज्यादा बड़ा पाप। तो जी, these were my learnings from Bhagavad Gita today, dated let me see the date please, wait a second, 10th of August 10th of August। आज से मैं बहुत कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस अपलोड करूंगी बिकॉज आई रियली वांट टू डू दिस एंड मुझे ये दोबारा से पढ़ना है एंड यस, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।